राधे राधे। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की डिमांड के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं या स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, आईपीओ के अंदर बेसिकली लिस्टिंग के ऊपर हम कैसे स्टॉप लॉस का यूज़ करें ताकि जो आईपीओ की लिस्टिंग के बाद में जो मूवमेंट आती है उससे हमारा नुकसान ना हो। अगर स्टॉक भागे तो हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर आ जाए, हम उसको प्रॉफिट को ट्रेल कर सके। स्टॉक भागता रहे, हम प्रॉफिट को ट्रेल करते करते ऊपर ले जा सके। तो ये सब कैसे करते हैं, काफ़ी डिमांड चल रही थी, काफ़ी दिन से आप सब डिमांड कर रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और लाइव बनाई जाए कि ब्रोकर में कैसे करना है, उस पर बात करते हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो में ना सबको समझा दूंगा कैसे अप्लाई करते हैं। कुछ कुछ ब्रोकर्स में क्या है ना, ट्रेलिंग का ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन होता है बट ट्रेलिंग का ऑप्शन नहीं है। तो उस केस में क्या करना है आपको, जहाँ पे ट्रेलिंग का ऑप्शन है वहाँ पे क्या करना चाहिए, मतलब प्रॉपर आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि ये वीडियो देखने के बाद में आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकर में हो, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। बट उसके लिए क्या करना होगा, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट चेक करना होगा। बीच बीच में देखोगे ना तो फिर आपको भी कंफ्यूजन रहेगा, फिर बोलोगे सर ये कैसे होना है, वो कैसे होना है, इसका मतलब क्या है, वो मतलब क्या है। ठीक है, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर कर दूंगा। तो हर एक ब्रोकर्स के अंदर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, और कुछ ब्रोकर्स में तो आपके पास में ट्रेलिंग का ऑप्शन नहीं है, कुछ ब्रोकर्स में हो सकता है स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन ना हो। मैं एक दो ब्रोकर्स का लाइव एग्जांपल लेके शेयर करता हूं आपको, वहां पे प्रोसेस समझाता हूं आपको मैं। वही सेम प्रोसेस जो है वो आपको आपके ब्रोकर जो है उनमें फॉलो करना है। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूं, प्रोसेस क्या है वो सीखना जरूरी है, हर चीज का मतलब क्या है वो सीखना जरूरी है। आपके ब्रोकर की बात हुई है नहीं हुई है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर ही, क्योंकि बात पूरी लाइव करनी है तो लाइव बात करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने पहले ज़ीरोधा का जो काइट ऐप है उसको ओपन कर ली है। चाहे वो आपका काइट मोबाइल में ओपन करो, चाहे आप डेस्कटॉप में ओपन करो, कहीं भी ओपन करो, सेम आपका रहने वाला है। तो क्या करना है, ज़ीरोधा के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, समझते हैं उसका कैसे लगाया जाता है। जैसे मान लो आज की बात करते हैं, जो आज स्टॉक कोई लिस्ट होने वाला है आईपीओ का, उसका नाम उस दिन के अंदर आपके पास में सर्च करोगे, आपको नाम मिल जाएगा। सर्च करने के लिए कोई भी स्टॉक एग्जांपल ले लो, जैसे मैं मान लेता हूं, चलो मैं लेता हूं एचडीएफसी बैंक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मैंने एचडीएफसी बैंक को सर्च करा, एचडीएफसी बैंक, तो आपके सामने उसका नाम आ गया। अब आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने क्या ऑप्शन खुल रहा है, बाय का, सेल का, व्यू चार्ट का, ऑप्शन चैन का, सेट अलर्ट का, क्रिएट जीटीटी का, दिख रहा है आपको, क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है, क्रिएट जीटीटी पे। अब यहाँ पे बाय का ऑप्शन आ रहा है, सेल का ऑप्शन आ रहा है। देखिए स्टॉप लॉस जो है वो सेलिंग साइड पे लगता है, क्योंकि आपने स्टॉक को बाय कर लिया या फिर आपको आईपीओ का माल मिल गया, आपको शेयर्स मिल गए, आपको अब सेल करना है, तो आपको सेल पे क्लिक करना है। पहली बात तो ये, अब सेल के अंदर ना क्लिक कर दिया, टाइप सेल हो गया कि हम सेल करना है। स्टॉप लॉस जो होता है या टारगेट होता है वो सेल पे लगता है। अब ट्रिगर टाइप क्या है, ट्रिगर टाइप क्या है, यहाँ पे दो टाइप आ रहा है, एक तो आ रहा है सिंगल का, एक आ रहा है ओसीओ का। सिंगल मतलब क्या है कि आपको खाली टारगेट फिक्स करना है कि मुझे कहां बेचना है, वो लगा के छोड़ दो, वो होता है सिंगल का। अगर आपको टारगेट लगाना है और साथ में आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है, ट्रेलिंग भी लगाना है, तो आपको चूज करना है ओसीओ। क्या करना है, ओसीओ। ठीक है, देन नीचे प्रोडक्ट के अंदर सीएनसी आ गया और लिमिट ऑर्डर में आपका लिमिट प्राइस आ गया, तो ये आपने फिल करना है। ये तीन चीज हो गई है, सेल पे क्लिक करना है, देन ओसीओ क्लिक करना है, उसके बाद में सीएनसी और लिमिट हो गया। अब नीचे आते हैं, अब पहला आपसे पूछ रहा है स्टॉप लॉस क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो देखिए अभी का मान लो प्राइस चल रहा है एचडीएफसी बैंक का 727 का, आपको है कि भैया मैं इसको 4% के नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मान लेते हैं। ठीक है, आपका मर्जी है जहां भी लगाना, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो 727 का मान लो 4% नीचे जो है वो रफली 700 के आसपास बनता है, तो मैंने मान लो 700 रुपए का इसका स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप क्या करो, यहां पे नीचे यहां पे प्राइस में 700 भर दो, 700 भर दो कि 700 का मेरा स्टॉप लॉस बनता है। मान लेते हैं कि वैसे 50 शेयर है, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी में 50 भर दिया, क्वांटिटी 50 हो गया, प्राइस 700 रुपये आ गया। अब आपको ट्रिगर प्राइस फिक्स करना है। ट्रिगर प्राइस जो है ना, जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना, उसका ट्रिगर प्राइस जो है वो जो प्राइस पे आपने स्टॉप लॉस फिक्स किया है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर होता है। थोड़ा सा ऊपर क्या होता है, 5 पैसे, 10 पैसे। अगर उस शेयर का प्राइस बड़ा है तो 50 पैसे, 1 रुपये, मतलब उसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपका ट्रिगर प्राइस जो है वो 700.10 फिक्स कर रहा हूँ, कर दिया फिक्स। तो ये मेरा काम हो गया स्टॉप लॉस लगाने का। ये हो गया है आपका फिक्स स्टॉप लॉस। क्या हो गया है, ये हो गया आपका फिक्स स्टॉप लॉस। अभी ट्रेलिंग नहीं हुआ है, अभी नीचे आते हैं। अगर आपको ट्रेलिंग लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये नीचे लिखा ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसको आपको ऑन करना है। जब तक आप इसको ऑन नहीं करोगे आपका ये बन गया फिक्स स्टॉप लॉस। कुछ लोग होंगे जिसको भैया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, उन्हें खाली फिक्स स्टॉप लॉस लगाना है और साथ में टारगेट लगाना है। तो नीचे आके आप टारगेट लगा दो। मान लो 727 का भाव चल रहा है, आपको उसको मान लो 800 में बेचना है। ठीक है, तो आप टारगेट लगा दो कि भैया मुझे
800 में शेयर सेल करने हैं, सॉरी मुझे क्या करना है, 800 में शेयर सेल करने हैं। और क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी 50 थी मेरे पास में, शेयर 50 थे। और अब टारगेट प्राइस के अंदर जो प्राइस फिक्स किया है ना आपने, उससे हल्का सा नीचे का प्राइस डालना है अपने ट्रिगर प्राइस में, मतलब 799.9 डाल दिया मैंने। तो ये जो अभी तक मैंने काम किया है ना, ये मैंने काम किया है कि भैया आपका स्टॉप लॉस लगाना सिखा दिया आपको कैसे लगाते हैं ज़ीरोधा के अंदर, और साथ में आपको सिखा दिया टारगेट प्राइस कैसे फिक्स करते हैं। अगर मैं नीचे यहाँ पे नीचे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा ना, क्रिएट पे, तो ये आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें से जो भी पहला आ गया, आपका प्राइस आज चल रहा है 727 का, जो भी पहले आ गया, चाहे वो 700 रुपये भाव आया या फिर आपका 800 का भाव आया, जो भी पहले आया वो आपका एग्जीक्यूट कर देगा ऑर्डर आपका, और वो आपका जो जीटीटी लगा है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट आ गया वो वहां पे ये एग्जीक्यूट हो गया, आपका ये ऑर्डर खत्म हो जाएगा। मतलब मान लो 800 भाव चला गया तो आपका 800 पे वो स्टॉक जो है सेल हो जाएगा और आपका ये ऑर्डर खत्म हो जाएगा। फिर स्टॉप लॉस का मतलब नहीं रह जाएगा, वो अपना ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो ये स्टॉक गिर के 700 पहुंच गया तो वो 700 पे आपका ऑर्डर जो है वो अपने आप इसको एग्जीक्यूट करके आपके जो शेयर्स पड़े हैं 50 शेयर्स, उसको सेल कर देगा अपने आप ही स्टॉप लॉस के ऊपर, और फिर आपका ये जीटीटी खत्म हो जाएगा। ये तो हो गया सिंपल स्टॉप लॉस और आपका टारगेट प्राइस की बात। अब करते हैं ट्रेलिंग कैसे करना है। ट्रेलिंग मतलब क्या होता है, ट्रेलिंग ये होता है कि भैया आज भाव चल रहा है 727 का और हमने स्टॉप लॉस लगाया 700 रुपये का। ठीक है, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर जाए, उसे बोलते हैं ट्रेल करना। हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं ताकि हमारा जो रिस्क है उसमें वो कम से कम हो जाए। जनरली ये रूल जो है वो आईपीओ में भी काम होता है, या फिर जो लोग थोड़ा सा स्विंग खेलते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी ये यूज़ करते हैं। तो कैसे करना है, ट्रेलिंग के लिए क्या करना है, आपको यहाँ था ना ऑप्शन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, इसको क्लिक, इसको ऑन कर देना है। इसको मैंने ये कर दिया ऑन, ये आपका ऑन हो गया। अब ये पूछ रहा है आपसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको कैसे करना है, कितने प्राइस पे ट्रेल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया स्टॉक का प्राइस जो है वो मान लो 1 रुपये पर जाए तो आपका स्टॉप लॉस 1 रुपये पर आएगा। स्टॉक का प्राइस 2 रुपये पर जाएगा तो 2 रुपये पर, मतलब क्या है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो कब चेंज होना चाहिए, कब चेंज होना चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है कि भैया आपको उस स्टॉक का प्राइस क्या है। मान लो कोई स्टॉक 200 रुपये का है, कोई स्टॉक 100 रुपये का है, तो वहाँ पे आपको 1-2 रुपये के अंदर ट्रेल करना जरूरी है, क्योंकि वो 1-2% मूव कर रहा है मान लो ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर आना चाहिए। बट कोई प्राइस मान लो 5,000 रुपये का है, कोई स्टॉक का प्राइस कोई 10,000 रुपये का है, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो 1-2 रुपये ट्रेल करना जरूरी नहीं है। जनरली जो होता है ना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए 1-2% के ऊपर। अब ये स्टॉक 727 का है, इसका 1% क्या बनता है, 7 रुपीज़ बनता है। तो आपका स्टॉप लॉस का जो ट्रेलिंग होना चाहिए ना, वो या तो 5 रुपये रखो या 10 रखो या 15 रखो, मर्जी आपकी। मान लो मैं रख रहा हूँ 10 रुपये, मैं रख रहा हूँ 10 रुपये, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अभी जो स्टॉक है वो 727 पे है, अगर ये स्टॉक प्राइस 10 रुपये मूव कर जाएगा ना, 10 रुपीज़ मूव करेगा, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जो है जो 700 का लगा हुआ है वो 710 पे आएगा, बीच में नहीं आएगा। मान लो 727 का 730 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस वहीं रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। जब 727 का जो प्राइस 10 रुपये मूव कर जाएगा ना, उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये ऊपर आ जाएगा। क्लियर हो गया, आपकी मर्जी है, इसको आप 1 रुपये कर लो, 5 रुपये कर लो, 10 रुपये कर लो, ये आपको ऑप्शन देता है कि भैया आपको जहां ट्रेल करना है आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सिस्टम। अब इसको मैं कर दूंगा ना क्रिएट, तो आपका ये हो गया क्रिएट। देखिए मैंने कर दिया क्रिएट, अब क्या आ गया, जीटीटी क्रिएट लिखा हुआ आ गया। क्लियर हो गया, तो ये हमने बात कर ली है कि कैसे हम ज़ीरोधा के अंदर, काइट के अंदर या फिर आपकी डेस्कटॉप ज़ीरोधा के अंदर कैसे हम स्टॉप लॉस को लगाते हैं, कैसे ट्रेल करते हैं, उसकी बात कर ली है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब एक काम करते हैं, एक और ब्रोकर लेते हैं। तो मैं आपके लिए अपस्टॉक्स की जो मेरा अकाउंट है उसको ओपन कर लेता हूँ, तो वहाँ हम बात कर लेते हैं। तो ये मैंने अपस्टॉक्स का आपका अकाउंट खोल दिया, आपको ये होम पेज पे ये स्क्रीन दिखती है ऐसी, ठीक है, सबको दिखती है सीन। जैसे मेरे पास मान लेता हूँ ये SBIN जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एक स्टॉक पड़ा है, तो मैं इसमें आता हूँ। इस पर कैसे करना है, तो इस पर क्लिक करोगे, होल्डिंग में आपके स्टॉक पड़ा होगा, मान लो IPO का स्टॉक, जो भी स्टॉक का होल्डिंग में होगा, आप उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करके आपको नीचे करना है एग्जिट विद जीटीटी। क्या करना है, एग्जिट विद जीटीटी, तो उस पर क्लिक कर दिया आपने। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कितने प्राइस उस पर एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या करना है उसका। ठीक है, ये लो, ठीक है, ये मैंने सारा ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, एक ही है मेरे पास में, आपका जितनी उतनी भर देना। उसके बाद में स्टॉप लॉस क्या है, ये प्राइस चल रहा है इसका 1052 का। मान लो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1000 रुपये के ऊपर मान लेते हैं, तो आपने 1000 का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब 1000 का स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपका मतलब क्या है कि अगर ये स्टॉक गिरेगा तो 1000 पे आके आपका स्टॉक जो है वो अपना सेल हो जाएगा, कट जाएगा। अब ट्रेलिंग का मतलब क्या है कि आपको कैसे ट्रेल करना है उसको, तो मैं मान लेता हूं कि भैया ट्रेल जो मुझे 10 रुपये में करना है,
कि 10 रुपये प्राइस ऊपर आए तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर आता रहेगा। और मान लेता हूँ टारगेट क्या रखना है, टारगेट रखना है मुझे उसका 1200 रुपये का, टारगेट रखना है मुझे 1200 का। तो ये मैंने आपके सामने क्रिएट कर दिया, जहां पे मैंने उस स्टॉक का जो मेरा एसबीआई का स्टॉक था, मेरे से पड़ा था 1 क्वांटिटी, उसका मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 1000 रुपये के ऊपर, टारगेट लगा दिया 1200 के ऊपर और ट्रेलिंग लगा दिया मैंने 10 रुपये पे। अब मान लेते हैं अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1052, अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ के 1062 चला जाएगा मान लेते हैं, तो उस केस में मेरा जो स्टॉप लॉस है जो 1000 रुपये का है ना, वो बढ़ के आ जाएगा 1010 का। मतलब क्या, 10 रुपये के बाद मेरा स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएगा। हाँ, अगर स्टॉक का प्राइस डाउन गया ना तो स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा। ट्रेलिंग जो होती है ना वो अप साइड में होती है, डाउन साइड में नहीं होती है। ऊपर जाएगा तो चेंज होगा, नीचे में चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया आपका अप स्टॉक्स का सिस्टम, सिंपल हो गया। अब इसको भी आप स्वाइप कर दोगे ना तो आपका ये ऑर्डर आपका जीटीटी में लग जाएगा, और जब तक ये भाव नहीं आएंगे, ये रेट नहीं आएंगे, तब तक आपका वो चलता रहेगा। अब मान लेते हैं आपका ब्रोकर ऐसा है कि भैया जिसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लग रहा है बट ट्रेल नहीं हो रहा है, ट्रेलिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा है वो, तो आपको उस केस में ना ट्रेलिंग खुद करनी पड़ेगी। खुद कैसे करोगे? जैसे मान लो आपने कोई स्टॉक है, मान लो जैसे एचडीएफसी बैंक एग्जांपल लेते हैं, वो स्टॉक अभी क्या था 727 पे था, आपने उसका स्टॉप लॉस लगा दिया 700 रुपये का और उसका टारगेट लगा दिया 800 रुपये का, ठीक है। अब आपको ट्रेल करना है मान लो 10 रुपये के बाद में, 10 रुपीज़ के बाद ट्रेल करना है उसको, बट आपके ब्रोकर में ट्रेलिंग का ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपको मैन्युअली काम करना पड़ेगा। मैन्युअली कैसे करोगे कि वो स्टॉक 727 का मान लो आपका 737 पे आ गया है, 10 रुपीज़ ऊपर आ गया है, तो आपको आपके जीटीटी ऑर्डर में जाके जो आपने ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है ना, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे जो स्टॉप लॉस का प्राइस है उसको 700 की जगह 710 करना होगा। अगर मान लो प्राइस और 10 रुपये ऊपर आ गया, मान लो प्राइस जो है वो 727 था, वो 747 आ गया मान लेते हैं, ठीक है, तो आपको आपके स्टॉप लॉस में ऑर्डर जीटीटी लगा रखे, वहाँ जाके स्टॉप लॉस को आपको 700 की जगह 720 करना होगा। मतलब क्या, आप मैनुअली खुद भी स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे कर सकते हो। नीचे नहीं करना चाहिए जनरली देखे तो, क्योंकि ट्रेलिंग करना जो होता है ना वो ऊपर भागते हुए स्टॉक पे करना चाहिए, कि आपका जो भागते हुए स्टॉक के अंदर आपका स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर आता रहेगा, ऊपर आता रहेगा, ऊपर आता रहेगा, ताकि आप अच्छे प्राइस पे निकल पाओगे। और अगर स्टॉक अच्छा खासा भाग रहा है मान लो, तो आप अपने टारगेट को भी और ऊपर कर सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। टारगेट को मैनुअली ऊपर करना पड़ता है, टारगेट जो है वो ट्रेल नहीं होता, टारगेट को मैनुअली आपको ऊपर करना पड़ता है। दैट डिपेंड्स कि आपको कितना वॉल्यूम भागता हुआ दिख रहा है। जिस प्राइस पे आईपीओ स्टॉक लिस्ट होता है उस प्राइस से 5 to 7% के नीचे प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाता हूं, और उसके 10 to 20% ऊपर प्राइस के ऊपर आपका टारगेट लगाता हूं। जो आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस है जो 945 तक आपके सामने आ जाता है, उसके बाद 945 से लेके 10 बजे के बीच में मैं स्टॉप लॉस प्लेस करता हूं और आपका टारगेट प्लेस करता हूं, जो मेरा उसके करंट प्राइस से 10-20% ऊपर होता है, और जो स्टॉप लॉस है वो मेरा उससे 5 to 7% नीचे होता है। और साथ में ट्रेलिंग लगाता हूं उसको, कि मान लो वो स्टॉक ऊपर भाग रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो भी ऊपर आता रहेगा। तो ये एक सिस्टम होता है। आइए आपको ये मैंने जो समझाने का प्रयास किया है ये समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो ना आपको, तो आप इस वीडियो को दोबारा सुनना, क्योंकि मैंने लाइव शेयर किया आपको। आपका अकाउंट जहां भी ब्रोकर में है उसमें जीटीटी का ऑप्शन पक्का होगा, चेक कर लेना, वहां पक्का ऑप्शन होगा। तो जीटीटी में आपको स्टॉप लॉस का ऑर्डर मिलेगा। अगर आपका ब्रोकर आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन नहीं दे रहा, ट्रेलिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो आपके हाथ में आपको ब्रोकर चेंज करना पड़ेगा। मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि सर हमारे ब्रोकर के अंदर तो प्री ओपन में 9:45 10 बजे से पहले हमें स्टॉक को बाय सेल करने की अलाउ नहीं है। तो गलती किसकी है? वो गलती ब्रोकर की क्या आपकी गलती है? वो गलती आपकी हुई ना, कि भैया आपको जब पता है कि मेरे ब्रोकर के अंदर 10 बजे से पहले स्टॉक को मैं आईपीओ स्टॉक को बाय सेल नहीं कर सकता हूं, तो आप अपना अकाउंट चेंज कर लो, चाहे वो उस चीज़ के लिए करो। बाकी सब काम जो आप जिसमें करते हो उसमें करते रहो, बट उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको ब्रोकर चेंज करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का, आप स्टॉक्स का, एंजल वन का, लेमन का, कोटक का, सबके डीमैट अकाउंट के ओपन लिंक मैंने मेंशन कर रखे हैं। फ्री डीमैट अकाउंट ओपन लिंक है, जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। विद इन 1 डे में अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको जो अच्छा लगे वहाँ यूज़ करिए। तो आई होप जो मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है, कोशिश करिए आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि जानकारी सभी तक पहुँच जाए। ये प्रयास, ये एफर्ट के लिए लाइक और शेयर तो बनता है यार। अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि अपनी जो फैमिली, यूट्यूब फैमिली बड़ी बन जाए, ठीक है। ताकि आपके लिए मैं और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आता रहूँगा। अभी कोई डाउट मन में हो, कुछ पूछना हो, कुछ कमेंट हो तो नीचे कर देना। अगर आपके डाउट्स लगे कि भी यहाँ कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है आपको, तो एक और वीडियो ले आएंगे,
ठीक है, एक और बात कर लेंगे। तो मैंने अभी 2 ब्रोकर की बात करी है, 2 ब्रोकर्स के ऊपर अकाउंट बना के समझाया आपको कैसे करते हैं। मेरे अकाउंट इन 2 ब्रोकर्स के अंदर ही तो मैं यहीं कर पाया। मेरे अकाउंट और ब्रोकर्स में है नहीं है, तो मैं वहाँ का आपको लाइव वीडियो शेयर नहीं कर सकता हूँ ना, कैसे कर दूँ, अकाउंट ही नहीं है मेरे। तो इसलिए मैंने आपको इन 2 ब्रोकर्स के ऊपर लाइव वीडियो शेयर कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको आगे भी सभी आईपीओ का रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, बायबैक, ऑयबैक की जानकारी सब कुछ यहाँ मिल जाता है। ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो उसके लिए फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे न्यूज़ ग्रुप है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी उसका पार्ट बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया गया है, वहाँ आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़, आईपीओ की न्यूज़, लास्ट दिन के ऊपर सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है आईपीओ का, फाइनल डिसीजन क्या बनना चाहिए, सारी जानकारी मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो न्यूज़ ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। बस यही वीडियो है आज का, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।